करेंगे कैपिटल लॉस के बारे में। जी हाँ, कैपिटल गेन नहीं, कैपिटल लॉस के बारे में। मान लीजिए आपने कोई निवेश किया है जिसमें आपने बाजार से जुड़ी हुई निवेश है, जहाँ पे आपने बेचने के बाद आपका लॉस हो गया, कैपिटल लॉस हुआ है, और उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। ये चर्चा कैसे आइडिया आया है। हमारे पास एक प्रश्न आया है हमारे एक व्यूअर का, मिस्टर पीबी मोहन। उनका कहना है कि अगर हमने कैपिटल लॉस किया है और हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको बराबर गेन के साथ ऑफसेट नहीं कर पा रहे, क्या ये दिखाना ज़रूरी है, और दिखाएं तो कहाँ दिखाएं? इसी के बारे में तो हम बात करेंगे यहाँ पे, और इससे जुड़ी हुई कुछ इम्पोर्टेंट जो तथ्य हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो आपके सामने रखेंगे। पर हम इसको लेके आएंगे बस थोड़ी देर में। फंड मनी में आपका स्वागत है। हम बात करें कैपिटल लॉस के बारे में, और जैसे कि हमने कहा इसकी प्रेरणा, इस प्रस्तुति की प्रेरणा हमारे दर्शक पीबी मोहन से आया है। उनका कहना है, उनका पूछना है कि कैपिटल लॉस अगर हम ऑफसेट नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए बाजार से जुड़े हुए कोई निवेश है, उसको बेचा है और कैपिटल गेन होने की जगह कैपिटल लॉस हो गया, बेचते वक्त नुकसान ही हुआ है, तो ये नुकसान जो है उसको अगर ऑफसेट नहीं कर पा रहे तो ये दिखाना इनकम टैक्स रिटर्न में ज़रूरी है। दिखाएं तो कहाँ दिखाएं? तो सबसे पहली बात है, ये दिखाना ज़रूरी है। कारण इसलिए है कि आपको 8 साल तक ये लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे लेके जा सकते हैं, जब तक कि आप इसका किसी खपत पूरी नहीं हो जाती। इसका मतलब अगले साल अगर गेन करते हैं और उसके साथ आप ऑफसेट करते हैं, तो जो वो गेन करेंगे वो आपका आय बच जाएगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। फिर ये तब तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जब तक ये पूरा जो लॉस आपने किया वो खपत उसकी एग्जॉस्ट नहीं कर देते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं, दिखाना कहाँ पे है? इनकम अंडर कैपिटल गेन्स। तो आपकी इनकम जो है टैक्स के लिए 5 सोर्सेज हैं इनकम अंडर कैपिटल गेन्स के बारे में जब आप विवरण दे रहे हैं वहाँ आपको दिखाना है। तो ये आपको ख्याल रखना है, पर इससे भी जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है वो सिर्फ आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के साथ ही ऑफसेट कर सकते हैं। मान लिया लॉस हुआ है 100 रुपये का, इधर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 100 रुपये इधर हुआ है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो आपने ऑफसेट किया। पर आप बाकी जो है लॉन्ग टर्म लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के साथ ऑफसेट कर सकते हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं, हम में से कुछ लोग जानते हैं, जिसके बारे में हम अवेयर हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की एक परिभाषा है, और ये डिपेंड करता है कहाँ पे आपने निवेश किया। इक्विटी से जुड़ी हुई, स्टॉक मार्केट से जुड़ी ये जो निवेश आप करते हैं उसके लिए कुछ नियम हैं और बाकियों के लिए अलग नियम है। तो इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उसमें आपने 1 साल से कम अगर निवेश किया और उस वक्त आप उसके दौरान आप निकल गए और आपने गेन किया, तो आपको 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है इनकम टैक्स के दृष्टिकोण से। ठीक है, अगर 1 साल से ज़्यादा हुआ, चाहे वो शेयर हो या इक्विटी म्यूचुअल फंड हो या इक्विटी ओरिएंटेड फंड हो, तो आपको 1 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आपने गेन किया है और 1 साल से बाद आपने एग्जिट किया है, बेचा है, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा 10%। तब होगा अगर 1 लाख से ज़्यादा आपने गेन किया उस फाइनेंशियल ईयर में। इसके अलावा चाहे वो डेट इन्वेस्टमेंट्स हो, मतलब अपने मार्केट से जुड़ी कोई डेट इन्वेस्टमेंट निवेश है या डेट फंड है या रियल एस्टेट है या मतलब प्रॉपर्टी के बारे में बात करें या गोल्ड सोना, यहाँ पे नियम बहुत साफ है। अगर 3 साल से कम की अवधि में आप निकल जाते हैं, बेच देते हैं अपने निवेश को, तो वो जो कैपिटल गेन करते हैं वो जुड़ जाता है आपके इनकम के साथ, और आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से, इनकम टैक्स रेट के हिसाब से, उस प्रेवलेंट रेट के हिसाब से, रेलेवेंट रेट के हिसाब से वो टैक्स होता है। 3 साल से ऊपर जो है, जैसे कि हमने कई बार चर्चा की है यहाँ पे, वहाँ पे आपको 2 फायदे होते हैं। वहाँ पे सबसे पहले मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, उसके अनुपात में कैपिटल गेन्स को नीचे लाया जा सकता है इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन के ज़रिए से। और आपको जो आप कर देते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, जो उसके ऊपर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है उसका रेट 20% है, 20% के ऊपर उसको आपको कर देना है। तो इसका मतलब आपको हर साल ये जो बेनिफिट है ये आपको मिलता रहता है और इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर लाइक किया है, पसंद किया है, तो लाइक बटन हिट करना ज़रूरी है और ज़रूर कीजिए। इसके अलावा शेयर कीजिए, जुड़ जाइए हमारे साथ सारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स में। अगली प्रस्तुति का इंतज़ार करें। अपना खूब ख्याल रखें।
तब तक के लिए नमस्कार।